भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भारत को वार्निंग, कहा हमारा कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और आज़म मतलब है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ढेला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया, हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ पैदाशुदा कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार भी मौजूद थे। मुलाकात में भारत के साथ कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग जी रोंग ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की तौसीक़ करने और पाकिस्तान की मुस्तहकम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। इंडिया की तरफ से पानी को हथियार बनाने के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। अमरीका का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस आज़म को दोहराया कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त राबते बहाल किए जाएँ और जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का इरादा। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में जोर दिया कि अमरीका इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज और जिम्मेदारी से काम लेने के लिए भारत पर दबाव डाले। वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पुरअमन हल ही खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने का रास्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, पहलगाम हमला करने वालों, मनसूबा साजों और उनकी हिमायतियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अगर भारत ने कोई जारहियत दिखाई तो अफ़वाज पाकिस्तान मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, खुदा न करे कि कोई एटमी तसादुम हो। बरतानवी TV को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफ़ाफ तहक़ीक़ात कराई जाए। दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी, जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों का पेशा वराना महारतों का मुजाहिरा। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। हमने ये फैसला किया कि हम इस मर्तबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया।
मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर-ए-तमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है, जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। लेबर कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन NIRC शौकत सिद्दीकी की पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा है कि NIRC मजदूरों के हुकूक के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारे ने कहा कि मजदूर यूनियन के साथ बैठकर क़वानीन बनाएंगे। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हमारी तवज्जो अब तक तकनीकी तालीम पर है। वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। ILO के कंट्री हेड गिर थॉमस ने कहा कि पाकिस्तान के मजदूरों की बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत है। मजदूरों के लिए रोज़गार मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना है कि वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेर-ए-तमाम बैनुल-अक़वामी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा, इस्लाम ने पहली बार मजदूर को ग़ुलामी से मजदूरी में लिया। MT यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने कहा, ऐसा नहीं है कि इदारों को मजदूर यूनियन से मसाइल हैं। मजदूर यूनियन के नुमाइंदे ने कहा, कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट तक लटकता है, मगर वर्कर को रिलीफ नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर बोले, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने आज वो काम किया जो हुकूमत को करना चाहिए था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्जाम लगा, उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर सवाल उठा दिए। लिखा कि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि पहलगाम के मशहूर सयाहती मकाम बेस्टरन पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था। जिस पार्क में इतने सयाह आते हों, वहाँ CCTV कैमरा क्यों नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कि मकामी लोगों का कहना है कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी की खामी थी। माहिर उमूर कश्मीर सीनियर सहाफ़ी अनुराधा भसीन ने कहा कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के अवामी मकामात पर भारतीय फौजी तैनाती देखी है, इसलिए पहलगाम में सिक्योरिटी ना होना बाइस हैरत है। फिर हमले के चंद ही घंटों बाद हमलावरों के नाम कैसे पुलिस को मिल गए। पहले तो सिक्योरिटी को वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगा, फिर दूसरी जानिब चंद ही घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर तक मौजूद थी। वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। अनुराधा के मुताबिक अब तक की भारतीय तहकीकात काबिल एतबार नहीं लगती। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एकतरफा इक़दामात से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा का मसाइल के पुरअमन हल और सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारिजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारत ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तमाम सियासी जमातें रियासत के साथ खड़ी हैं। दुनिया को पाकिस्तान की खातिर हम सब के मुत्तहिद होने का पैगाम जा चुका है। ज़रूरत पड़ने पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा। कोशिश होगी कि PTI भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे।
पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी का कहना है पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की अमन की तरजीह को कमज़ोरी न समझा जाए। मोदी की क़यादत में भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग मुसल्लत करने के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। एलामी में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के किरदार के सबूत आलमी मीडिया को फराहम नहीं किए। नई दिल्ली की खामोशी बड़े सवालात को जन्म दे रही है। पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को नज़रअंदाज किया गया। मोदी सरकार इस वाक़े को सिंतास माहिदे से निकलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। भारत की जानिब से दरियाओं पर गैर कानूनी तामीरात पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुसलसल मुतनाज़ा करार दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने भारत में दिहाइयों से मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली को गैर इंसानी करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है भारत में पाकिस्तानी 50 बरसों से मुकीम हैं। उन्हें डिपोर्ट करना गैर इंसानी और नफरत का बायस है। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दियामर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तवानाई के मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के निर्खों में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील पर इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमान की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। बानी पीटीआई की 14 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील 31 जनवरी 2025 को दायर की गई थी, जो अभी मोशन स्टेज पर है। इस अपील पर पहले पेपर बॉक्स तैयार होंगे, उसके बाद अपील अपने नंबर पर लगेगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। पीटीआई की जानिब से सूबाई वुज़रा मोहम्मद सुहेल आफरीदी, सैयद फ़खर जहां, MNA सुहेल सुल्तान शाह और शाहिद खटक समेत 6 रहनुमाओं के नाम भेजे गए। मीरपुर खास के गामा स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है जलसे में नहरों का मामला हल होने की खुशी में जश्न भी होगा। जलसे से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की रैलियां। मजदूरों के आलमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जलसे और तकारीब। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में होने वाली रैलियों में बड़ी तादाद में मजदूरों की शिरकत। बुनियादी सहूलतों की फराहमी, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माहाना उजरत में इजाफे का मुतालिबा। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर सड़कों पर शिकागो के जानिसारों को सलाम पेश किया। फूलनगर में मजदूरों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। मीरपुर खास, जैकबाबाद, ठट्ठा, नसीराबाद और खुस्तार समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों की रैलियां। मुजफ्फराबाद और नकियाल में भी अपने हुकूक के लिए मजदूरों के मुजाहरे।
आलमी यौम मजदूर पर सदर आसिफ अली जरदारी का मेहनतकश मर्दों खवातीन को खैराज तहसीन, कहा मजदूरों की फलाह बहबूद पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साज़ी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तेज़ रफ्तार तरक्की मेहनती अफरादी क़ुव्वत से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पहली बार पंजाब में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले मजदूर मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनतकश तबके की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हुकूमत के मेहनतकशों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा कि हर मजदूर काबिल फ़ख्र है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान बोले मुल्क की माशी तरक्की में मेहनतकशों का कलीदी किरदार है। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मिलकर नया नशोनुमा प्रोग्राम और देही इलाकों के स्कूलों में प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए मिलकर काम करने पर भी फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नया नशोनुमा प्रोग्राम का मकसद हामिला ख़वातीन और बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत का खात्मा है। प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन को हर सहमाही में 3000 रुपये इमदाद दी जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर कराची में 100 EV टैक्सियाँ सड़क पर लाने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में निजी टैक्सी सर्विसेज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों और दीगर की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा कि EV टैक्सी सर्विस फराहम करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं। इस सर्विस में ड्राइवर और मुसाफिर दोनों सिर्फ खवातीन होंगी। EV टैक्सी सर्विस से बदनुमा चिंची रिक्शों की हौसला शिकनी होगी। मुजफ्फराबाद, मनसहरा, एबटाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काली घटाओं का राज। तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में शदीद आंधी, बारिश का सिलसिला जारी। मरी में गहरे काले बादलों के बायस दिन में रात का समा। मनसहरा में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हंगू में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। सिंध बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। सिब्बी, नवाबशाह, लाड़काना और सक्खर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर में 46, मुल्तान में 44 डिग्री, कराची और लाहौर में 39 डिग्री नोट किया गया। लोअर कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम पर मटा बांडा के करीब गाड़ी खाई में गिरने से 3 खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गाड़ी रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। जिला खैबर के इलाके जमरूद में मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा, स्मार्ट लॉकडाउन। डिप्टी कमिश्नर के एलामिये के मुताबिक मोहल्ले में मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट होने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन 12 दिन के लिए नाफिज किया गया है। 28 अप्रैल को दुबई से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तशख़ीस हुई थी। कोयटा में अक़लियती बरादरी का भारतीय जारहियत के खिलाफ प्रेस क्लब पर मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती अमूर संजय कुमार ने की। संजय कुमार ने कहा कि पानी बंद करना मोदी के जंगी जुनून का मुंह बोलता सबूत है। अक़लियती बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय फ़ज़ाई हुदूद 23 मई तक तमाम पाकिस्तानी तैयारों के लिए बंद रहेंगी। कौमी एयरलाइन पहले ही भारतीय फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोक चुकी है। इससे पहले भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के ऐलान पर पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी थी। भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन अदाकारों में माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, इकरा अजीज, बिलाल अब्बास खान और गुलकार अली जफर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर चेयरमैन PCB से ब्रीफिंग। कराची और लाहौर में स्टेडियम्स की तामीर पर आने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब।
लाहौर कलंदर्स की टीम क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा बन गई। लाहौर कलंदर्स के साथ स्मॉग को करो ऑल आउट मुहिम के तहत क्लाइमेट एक्शन प्लान का पहला हलफ। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर कलंदर्स की टीम से हलफ लिया। क्रिकेटर्स ने आलूदगी और कूड़ा क्रिकेट के खात्मे और सरसब्ज माहौल के फरोग की टीम बनकर काम करने का हलफ उठाया। और प्रोग्राम हाना मना है में फवाद आलम का हाजरीन की अहमद शहजाद की टीम को मदद देने पर एतराज। ताबिश हाशमी का फवाद की मदद का वादा, कहा मुकाबला बराबर करेंगे। ताबिश हाशमी का फवाद से निशिस्त खाली करा के खुद उनकी जगह खेलने का ऐलान।